कॉन्ग के साथ एक जबरदस्त और जानलेवा लड़ाई लड़ने के बाद गॉडजिला वहां से जा रहा था और कॉन्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी धड़कन धीमी हो रही थी और तभी गॉडजिला को एक और टाइटन की आवाज सुनाई देती है जो तबाही मचाता हुआ एपेक्स के हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है, जो बेसिकली एक रोबोट था जिसे मॉन्स्टर जीरो के डीएनए से बनाया गया था। वो ऑन होते ही उसके पायलट को मार देता है और उनके काबू से बाहर हो जाता है। ये एक रोबो गॉडजिला था जो बहुत ही खतरनाक और आधुनिक हथियारों से लैस था। वो तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। गॉडजिला भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रोबो के पास बहुत सारे घातक हथियार थे और अपने इंजन्स की मदद से वो बहुत तेजी से हमला कर पा रहा था। गॉडजिला उसके सामने कमजोर पड़ रहा था और रोबो उसकी पूरी तरह से बैंड बजा रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ग को बचाने के लिए इंसान उसे एक हाई वोल्टेज का झटका देने की सोचते हैं, क्योंकि रोबो बहुत ताकतवर था और गॉडजिला उसे अकेला नहीं हरा सकता था। जैसे ही कॉन्ग को बिजली का झटका लगता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो छोटी लड़की उसे गॉडजिला की मदद करने के लिए मनाती है। तो कॉन्ग अपना कंधा ठीक करता है। जैसे ही रोबो गॉडजिला पर अपना आखिरी वार करने वाला था तभी कॉन्ग पीछे से उस पर हमला कर देता है। मौका मिलते ही गॉडजिला भी कॉन्ग की मदद करता है और ये दोनों रोबो को पकड़कर उसकी बैंड बजाने लगते हैं। लेकिन उसके पास अभी भी कई सारे हथियार थे जो इन पर भारी पड़ रहे थे। तभी कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और रोबो पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन रोबो के हथियार काफी एडवांस थे जो कॉन्ग और गॉडजिला के टुकड़े कर सकते थे। तभी गॉडजिला अपनी पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। इसके बाद कॉन्ग रोबो के पुर्जे उखाड़ने लगता है। वो उसे बिल्कुल बर्बाद कर देता है और अपने आखिरी वार के साथ ही वो रोबो की गर्दन उखाड़ फेंकता है और अपनी जीत पर जोरों से दहाड़ता है। इसके बाद कॉन्ग काफी थक चुका था। गॉडजिला उसकी तरफ देखता है और जैसे ही कॉन्ग उसकी कुल्हाड़ी नीचे फेंकता है तो गॉडजिला समंदर में वापस चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग फिर से हॉलो अर्थ में लौट आता है।